अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं सानिया चौधरी। इस बुलेटिन में तंसीर जैदी भी हमारा साथ देंगे। आगाज में आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना में सजा के खिलाफ अपील की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना फौजदारी केस के हतमी फैसले में ट्रायल कोर्ट ने क्या वजूहात दी हैं। ट्रायल कोर्ट ने दिफा के गवाहान को किस बुनियाद पर गैर मुतालिका कहा। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर अदालत मेरिट पर गहराई में नहीं जाएगी। ये सवालात तो आएंगे कि मुल्जिम को हक दिफा ही नहीं दिया गया। रियासत आकर कहेगी कि सजा गलत दी गई, ये मुख्तसर सजा है और बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। आम इंतखाबात के शेड्यूल और दीगर अहम अमूर पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। आज मुस्लिम लीग नून का वफ्द इलेक्शन कमीशन जाएगा। वफ्द में एहसन इकबाल, साद रफीक और राना सनाउल्ला समेत 7 रहनुमा शामिल होंगे। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत सिंध में इंतखाबात से मुतालिक इजलास भी आज होगा। इलेक्शन में न्यूट्रल अफसरान तैनात करने के हवाले से फैसले मतवक्के हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध इंतजामी अफसरान के तबादलों और तकर्रियों, जबकि IG सिंध पुलिस अफसरान की तब्दीली और तैनाती सर फहरिस्त है। अमन अमान और इलेक्शन की तैयारियों पर रिपोर्ट पेश की जाएगी, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मजीद अफसरान लिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद, इंतखाबी स्केजुअल और हल्का बंदियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रखने के लिए सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाए जाने का भी इम्कान है। सिंध में निगरान हुकूमत की मुशावरत के बगैर आला सतही तबादलों पर तरक्याती फंड्स मुंजमद करने पर भी गौर होगा। कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक का सितम जारी है। भारी बिलों के बायस शहरियों और ताजरों में इश्तियाल फैलता जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अक़सात की सहूलियात भी फराहम नहीं की जा रही हैं। ताजिर बरादरी बिलों की अदायगी न करने का ऐलान भी कर चुकी है। मज़ीद क्या तफसीलात है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे हमीद सुंदो। की तरह कराची के शहरी भी बिजली के बढ़ते हुए जो नर्ख हैं उसकी वजह से बहुत परेशान हैं और इस वक्त के इलेक्ट्रिक और कराची के लोग आमने सामने नज़र आते हैं। कल ताजरों के रहनुमा शर्जील गोपलानी की तरफ से के इलेक्ट्रिक के अमले को जो इलाके में बिल ना भरने वालों की लाइनें काटने आया था, उनकी मार कुटाई के बाद ताजर बरादरी में काफ़ी जो है उनके खिलाफ जो FIR हुई है उसके बाद इश्तियाल पाया जाता है और आज बाज़ाब्ता तौर पे एहतजाज भी किया जाएगा। लियाकताबाद मार्केट समेत अब मुख्तलिफ मार्केटों में एहतजाज किया जाएगा। ताजर बरादरी की तरफ से वाज़े तौर पे ये कहा गया है कि अब वो के इलेक्ट्रिक के जो बिल हैं वो नहीं भरेंगे और के इलेक्ट्रिक के मज़ालिम के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बनेंगे। जो आम आदमी है, जो आम शहरी हैं कराची के, वो भी बिजली के बिलों की वजह से परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि ना तो करंट बिल की कोई किस्त करके उनको दी जा रही है और ना ही उनके इस बढ़ते हुए जो बिल हैं उसका कोई हल निकाला जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पेशावर में बिजली के भारी भरकम बिलों ने आवाम की चीखें निकाल दी। शहरी कहते हैं बिजली की तवील लोड शेडिंग के बावजूद आमदन से ज़्यादा बिजली के बिल्स भेजे गए। अब बिल अदा करें या घर के दीगर अखराजात पूरे करें, भारी भरकम बिल अदा करने की सकत नहीं है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कामरान अली शाह से। जी कामरान। दौरानिए की लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और ट्रिपिंग का मसला तो एक जानिब, लेकिन इस माह का जो बिल है उन्होंने शहरियों को परेशान कर दिया है। भारी बिल जो है वो पिस्को हुकाम की जानिब से भेजे गए हैं और किसी भी शहरी का बिल जो है वो 10,000 रुपये से कम नहीं है। 17-18 हज़ार रुपये, 30-20 हज़ार रुपये तक के घरेलू सारिफिन के जो है बिल है। और हमारी शहरियों से बात हुई तो उनमें बहुत से लोगों का ये कहना था कि एक जानिब जो है वो रोज़गार ठप होकर रह गया है और उनको खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो बिजली के बिलों में बेइंतहा इजाफा कर दिया गया है। बहुत से शहरी ये भी शिकवा कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल लोड होता है और जो ओरिजिनल यूनिट्स होते हैं उससे कहीं बढ़कर जो है वो बिल उनको मौसूल हो रहे हैं। और दूसरी जानिब जो टैक्सेस है उन्होंने भी लोगों को परेशान कर रखा है और टैक्सेस की वजह से भी बिलों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है उन पर रहम करे और बिजली की मद में जो
भारी बिल है इसको कम किया जाए। जी, अब कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क भर में ठंडी हवाओं और बारिशों के नए सिस्टम ने डेरे डाल लिए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, अटक, झेलम और पंजाब के दीगर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में भी बारिश हुई है और इस्लामाबाद में अब भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। और लाहौर की बात करें तो वहाँ गहरे बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल बारे में जानिए इस रिपोर्ट। मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, हब्स की छुट्टी, ठंडी हवाओं के डेरे, मजीद बारिशों का भी इम्कान। शहर इक़्तिदार में बादल जमकर बरसे, सुबह से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। रावलपिंडी, झेलम, अटक और लाहौर में भी कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हुई। लाहौर और गिरदोनवाह में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बोनेर, मालम जब्बा, बालाट और दीगर इलाकों में बारिश हुई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में मजीद बारिश मुतवक्की है। बारिशों का ये सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स की शिद्दत के साथ साथ दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी आ गई है। मज़ीद बता रही हैं सबीन शहबाज। जी सबीन। देखिए, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जो है वो 3 रोज़ से जारी है। 23 से लेकर 27 अगस्त तक जो है ये बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई थी। और ये जो बारिश है ये मानसून का एक नया स्पेल थे। बारिशों के बाद ये देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। बारिशों से पहले जो है वो शदीद गर्मी और हब्स थी शहर में, और दर्जा हरारत जो है वो भी 30, 40 और 45 डिग्री तक भी जो है वो गया था। लेकिन अब जो है वो बारिशों के बाद जो दर्जा हरारत है उसमें भी कमी देखी जा रही है। गर्मी और हब्स जो है उसमें भी वाज़ेह कमी जो है वो देखी जा रही है। इस्लामाबाद के खासतौर पर अभी के मौसम की बात की तो इस वक्त भी हल्की हल्की और ठंडी हवा जो है वो चल रही है, जिससे गर्मी की जो शिद्दत है वो भी कम महसूस हो रही है। हब्स भी जो है वो कम है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त जो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। बारिशों का जो ये सिलसिला है 27 जुलाई तक मुल्क भर में इसी तरह से जारी रहेगा। हम खबर देंगे आपको। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के खिलाफ दरखास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत का कहना था कि आइन के आर्टिकल 260 का इतलाक वज़ीर आला पर नहीं होता। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN हबीबुल्लाह से। जी हबीब, क्या अहवाल रहा मज़ीद? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने दलील सुनने के बाद दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत का कहना है आइन के आर्टिकल 207 का इतलाक चीफ मिनिस्टर पर नहीं होता, जबकि दरख्वास्त गुजार वकील इब्राहिम अबड़ो की जानिब से दायर की गई थी। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिटायर हुए थे। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि जस्टिस मकबूल बाकर किसी सरकारी ओहदे पर 2 साल तक जो है तैनात नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने 260 का हवाला देकर दरख्वास्त जो है निपटा दिया है। हबीबुल्लाह तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। न्यू कराची 5 नंबर से अल्लाह वाली चुरंगी तक जाने वाले 7000 रोड पर बने नाले पर दुकानें बना दी गई हैं, जिसके बायस नाले की सफाई नहीं हो पा रही। सफाई न होने से नाला आए रोज उबल पड़ता है और गंदा पानी सड़क पर फैल जाता है। मुस्तकिल पानी जमा रहने से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और रोड का एक ट्रैक नाकाबिले इस्तेमाल हो गया है। रोड की क्या सूरत हाल है बताएंगे नुमाइंदा GNN साकिब आलम। शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची 7000 रोड पे, जो कि न्यू कराची 5 नंबर से अल्लाह वाली की तरफ जाता है। इस रोड के ऊपर जो बरसाती नाला है उसके ऊपर बड़ी तादाद में दुकानें कायम हैं, ताहम उस नाले की प्रॉपर जो है वो सफाई नहीं हो पाती, जिसके बायस ये नाला जो है वो उबल जाता है। उबलने के बाद सड़क पर आ जाता है। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल भी जो है ये नाला उबला था और सारा आलूदा पानी जो है वो सड़क पर आ गया था, जिसके बायस यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर रही। ताहम पानी तो उतर गया है, लेकिन इस रोड के ऊपर जो है वो कई रोज़ तक पानी जमा रहने के बायस बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिसके बायस ये रोड जो है वो नाकाबिले इस्तेमाल हो गया और इस रोड के ऊपर जो है ट्रैफिक मौजूद नहीं है। कैमरामैन शाकिर इस वक्त आपको दिखाएंगे कि मेरे जो अकब के अंदर ये जो सड़क है इसके ऊपर जो है वो 1-1 फीट के जो हैं वो गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवार जो है वो हादसात का शिकार होते हैं। किसी किस्म के कोई अमली इक़दामात हमें होते हुए नजर नहीं आते। बारिशों के अंदर सूरत हाल जो है वो मजीद अबतर यहाँ पर हो जाती है। जी।